हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गार्डन 786 में। आज हम क्लास 10th नॉन हिंदी यानी उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। नूरे ने, ऑप्शन बी हामिद ने, सी मोहसिन ने, एंडी सम्मी ने। किसने कहा ईदगाह चैप्टर में कि ईदगाह क्या था, कहानी था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हामिद ने कहा था तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए रो रहे थे, बी नाच रहे थे, सी गा रहे थे, एंड डी सो रहे थे। क्या कर रहे थे बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु होने पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गा रहे थे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज नैनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? भाभी ने, चाची ने, दादी ने या लेखक की माँ ने? आज नैनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखक की माँ ने कहा था आज नैनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखक की माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए चिकित्सा का चक्कर, बी दीदी की डायरी, सी हुनरुक का जलप्रपात, एंड ऑप्शन डी हौसले की उड़ान। क्या हो जाएगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर में है इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, ये स्टेटमेंट लिखा गया है चिकित्सा के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक ने लेखक बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? दंत चिकित्सक ने लेखक बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी? ऑप्शन ए 1 रुपये, बी 3 रुपये, सी 2 रुपये, एंड डी 4 रुपये। ये किसका चिकित्सा का चक्कर इस पाठ में है, तो ये कितना था? दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी? 3 रुपये। ऑप्शन बी 3 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ऑप्शन ए आम की, बी पीपल की, सी इमली की, एंड डी नीम की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इमली की पेड़ थी ईदगाह के पास, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? ऑप्शन ए जैन आश्रम में, बी काली मंदिर में, सी वैद्य आश्रम में, एंड डी कबीरपंथी पठ में। कहाँ दे आते थे? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरपंथी मठ में दे आते थे। खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? कबीरपंथी मठ में दे आते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है?
निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत, सी हुंड्रू का जलप्रपात, डी अशोक का शस्त्र त्याग एंड डी दीदी की डायरी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कौन लिखा हुआ है? इसमें तो कोई नहीं है, यहाँ होना चाहिए था। इसमें नन ऑफ दीज, इसमें से किसी का नहीं है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। आ जाएगा नन ऑफ दीज, आएगा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी एंड डी 10वीं शताब्दी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं शताब्दी में हुआ, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अशोक का शस्त्र त्याग ये निबंध है कि कहानी है, एकांकी है कि डायरी है, क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांकी है। और कौन सा पाठ एकांकी है, कहानी है, डायरी है, ये सब भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप प्लीज़ चेक करें, आप ज़रूर देख लें। वो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब भी पूछ लिया जाता है, तो आप उसे देखना ना भूलें। क्वेश्चन है 11वां नंबर है क्वेश्चन, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? ऑप्शन ए बेटियों के कष्ट से, बेटियों के पोशाक से, बेटियों के विचार से एंड बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी है ना। हौसले की उड़ान से क्या हमारा परिचय होता है? बेटियों के संघर्ष और उनके हौसलों से परिचय दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुंड्रू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? हुंड्रू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? ऑप्शन ए सांप की तरह, बी बाघ की तरह, सी हरिणी की तरह एंड डी ऊंट की तरह। किसकी तरह चक्कर काटता है हुंड्रू का जलप्रपात का पानी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप की तरह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस से दूध लेना है या कशीदारी करवानी है? यह किसने कहा? भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, किसने कहा? ऑप्शन ए हाथी मालिक ने, बी भैंस मालिक ने, सी दूध खरीदार ने एंड डी घोड़ा मालिक ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैंस मालिक ने कहा था। भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, ऑप्शन बी भैंस मालिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स? लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स? न्यायालय में, कारागार में, सचिवालय में या फिर चिकित्सालय में? कहाँ लिखा हुआ था ये वर्ड ओनली फॉर ऑफिसर? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सचिवालय में लिखा हुआ था ये वर्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ऑप्शन ए वैश्य टोली के, बी क्षत्रिय टोली के, सी कायस्थ टोली के एंड डी ब्राह्मण टोली के। किस टोली के थे? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण टोली के थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ब्राह्मण टोली के थे। क्वेश्चन नंबर 16। 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग, दुर्ग, बक्सर, पानीपत।
4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए कलिंग नहीं जीत सका। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए धनवान से, बी प्रतिद्वंदियों से, सी कमजोर से एंड डी गरीब से। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रतिद्वंदियों से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए झूठ, बी चोरी, सी सद्गुणों का ह्रास एंड डी बेईमानी। क्या होता है पतन का कारण? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सद्गुणों का ह्रास। यही कारण है ना? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? ऑप्शन ए गाने का, बी नाचने का, सी बजाने का एंड डी पिकनिक का। 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में? ऑप्शन डी पिकनिक का दिन था उस दिन। कैसा रहा था दिन? पिकनिक का दिन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यथा नियुक्तस्मि तथा क्रोमी को अक्षरशः किसने चरितार्थ किया? दीनबंधु निराला ने, रामवृक्ष वेनीपुरी ने, प्रेमचंद ने, वंशीधर श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दीनबंधु निराला जी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दीनबंधु निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटे की क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को कहाँ भेज दिए? बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को कहाँ भेज दिए? ऑप्शन ए तीर्थ स्थल पर, मायके काम करने के लिए, डी में है भिक्षा मांगने के लिए। कहाँ भेज दिए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मायके भेज दिए थे। बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को मायके भेज दिए थे, मायके चली गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे? 7 रंग के। ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? पहले दिन, बी में है चौथे दिन, सी में है दूसरे दिन एंड डी 5वें दिन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी दूसरे दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दूसरे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संजू स्वभाव से कैसी है? गुस्सैल, चंचल, रोने वाली एंड डी हंसमुख। संजू स्वभाव से कैसी है? ऑप्शन डी हंसमुख थी। कैसी थी? हंसमुख। स्वभाव से हंसमुख थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया? दीनबंधु निराला, ऑप्शन बी ईदगाह, ऑप्शन सी ठेस एंड ऑप्शन डी बाल गोविंद भगत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए दीनबंधु निराला। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दीनबंधु निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ऑप्शन ए निबंध, बी रेखा चित्र, सी कहानी एंड डी यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व का प्रकाश डाला गया है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व का प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए दान के महत्व पर, लालच के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, साम्राज्य विस्तार के महत्व पर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसा के महत्व पर। ऑप्शन सी राइट आंसर है,
अहिंसा के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? ऑप्शन ए चिकित्सा का चक्कर, बी खेमा, डी हुनरों का जलप्रपात एंड डी इरशाद तू ना गई मेरे मन से। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन डी इरशाद तू ना गई मेरे मन से। इरशाद तू ना गई मेरे मन से। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? ऑप्शन ए चाय, बी दूध, सी पानी, डी खाना। क्या बिकता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाय बिकती थी सुबह शाम। ज़्यादा क्या बिकती थी? चाय बिकती थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 18, बी 11, सी 20 एंड डी 16। कितने होते हैं स्वर्ण वर्ण? तो स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, है ना, राइट आंसर। स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं। ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ एंड डी दंत। ख का उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क ख ग घ अंग। क्या है? कहाँ से उच्चारण हो रहा है? कंठ से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी कंठ से। र कौन व्यंजन है? उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, डी अंतस्थ व्यंजन। र कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन है र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक का संधि विच्छेद क्या है? एक एक, एक प्लस एक, ए प्लस कैक, एक प्लस क, एक प्लस क। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक प्लस एक, एक एक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक एंड डी समूहवाचक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हरि शब्द कौन संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, है ना, ये व्यक्तिवाचक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया शब्द कौन लिंग है? दया शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। क्या है दया लिंग? ये तो होगा नहीं, है ना। उभयलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है दया। ऑप्शन ए राइट आंसर है स्त्रीलिंग, है ना। स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन ए भाप, पोस्ट, पगड़ी, कीमत। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी पोस्ट। क्या है? तत्सम शब्द है पोस्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द स्त्रीलिंग क्या है? अनुजी, अनुजीन, अनुजा, अनुजाइन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अनुजी तो होगा नहीं, अनुजीन भी नहीं होगा, अनुजाइन नहीं होगा। ये सही वर्ड आ रहा है अनुजा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग अनुजा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 4 एंड डी 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और वचन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 5
एंड डी 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है? मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। मोहन ने बैल को मारा, क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोहन ने बैल को मारा, ऑप्शन बी कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसने कुछ नहीं खाया निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उसने कुछ नहीं खाया। कुछ, क्या हो जाएगा ये? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ, थोड़ा, है ना, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया, काल, वचन, विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए परिमाण बोधक, बी संख्यावाचक बोधक, सी गुणवाचक विशेषण एंड डी सार्वनामिक विशेषण। बहुत दूध, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण है। बहुत दूध, थोड़ा, बहुत, है ना, परिमाण है ये बहुत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 5। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आक्रामक क्रिया, सकारात्मक क्रिया, संयुक्त, द्विक्रमक क्रिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। मैंने खाना खा लिया है यानी कि ये खा लिया है भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन बी भूतकाल। मैंने खाना खा लिया है ना, भूतकाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 7। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी 3 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन परिमाण शब्द में उपसर्ग क्या है? परिमाण शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए प, पर, परि। उपसर्ग आगे के कहलाते शब्द के पहले उपसर्ग डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नयन में प्रत्यय क्या है? नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन, यन, न। नयन यानी कि अन प्रत्यय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव शब्द का विशेषण होगा शिवी, शैव, शैव, शिवा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन बी शैव। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर शब्द कौन समास है? परमेश्वर शब्द कौन समास है? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। परमेश्वर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी कर्मधारय समास है परमेश्वर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध का उदाहरण है? गोली से घायल सिपाही किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 4, 5। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए 3 प्रकार हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगम शब्द का विलोम क्या है? अगम शब्द का विलोम क्या है? उत्तम, सुगम, विज्ञ, उदय। क्या हो जाएगा? अगम शब्द का विलोम क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुगम। अगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? नरक, आकाश, स्वर्ग, चांद। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ग। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना, यह है ना पंक्ति। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ, पीपल, कर्मवीर। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे है, बच्चे की दुआ है, पीपल, कर्मवीर। क्या है ये? किस शीर्षक कविता से लिया गया है ये पंक्ति? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन डी कर्मवीर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमति शब्द का क्या अर्थ है? खराब बुद्धि, शपथ, अच्छी बुद्धि, गुण। कुमति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खराब बुद्धि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम, भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? प्रेम, भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अरुण कमल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। यह पंक्ति किस कविता की है? झांसी की रानी, सुदामा चरित्र, बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। क्या हो जाएगा? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। ये किस पंक्ति की है? बच्चे की दुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है बच्चे की दुआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण के बाल सदा सुदामा जी क्या करते थे? भगवान कृष्ण के बाल भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे, खेती करते थे, दुकान चलाते थे, सिलाई करते थे। क्या करते थे? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिक्षा मांगते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भिक्षा मांगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने की है? नरोत्तम दास, कबीर, मोहम्मद इकबाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर की साक्षात्कार की बात किस कवि ने की है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी कबीर जी ने। ये है ना पंक्ति, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वही कबीर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? ऑप्शन ए बछड़ा, बच्चा, नन्हा हिरन, इनमें से कोई नहीं। राह कौन भटक गया था? राह भटके हिरन के बच्चे को। ऑप्शन सी नन्हा हिरन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नन्हा हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है?
पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए शंकर शैलेंद्र, बी बिहारी, सी मोहम्मद इकबाल एंड डी गोपाल सिंह नेपाली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? खुशबू रचते हैं हाथ, कबीर के पद, झांसी की रानी, बच्चे की दुआ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी बच्चे की दुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे की दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? निरंजन सहाय, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, विमल सरदेंदु मिश्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्व साक्षात्कार कराती है? कुटिलता से, अपने देश से, जीवन वृत्य, संघर्ष और विद्रोह से, असफलता से। झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी जीवन वृत्त, संघर्ष और विरोध से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह समय वीरता की अवतार। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह समय वीरता की अवतार। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे एंड डी झांसी की रानी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है झांसी की रानी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 66 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशबू रचते हैं हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? ऑप्शन ए दयनीय परिस्थिति में, सुख में, खुशनुमा माहौल में, अमीरी में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? चांदी और लोहा, धतुरा और सोना, घास और तांबा, वृक्ष और पीपल। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। धतुरा और सोना के रूप में किया गया है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रहे थे? सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रहे थे? झोला में, कपड़े में, कांख में, गठरी में। कहाँ छुपा रहे थे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी कांख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कांख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरानी शून्य, नतीजा, भाव, समाप्त। वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी समाप्त। वीरान समाप्त। वीरानी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? समाप्त। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 71 क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा? झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानी किसे जुबानी याद थी? ऑप्शन ए रामाबाई को, बी लक्ष्मीबाई को, सी जोधाबाई को एंड डी सावित्रीबाई को। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो जिंदा है तो कर्मवीर, सी बच्चे की दुआ एंड डी पीपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे की दुआ। मोहम्मद इकबाल जी की है बच्चे की दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? ऑप्शन ए रात, बी छाँव, सी
सुबह एंड डी चांदनी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन डी चांदनी बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? है ना, एक बच्चे की दुआ में एक पंक्ति आई है ना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आदिकाल, सी आदिकाल एंड डी आधुनिक काल। बिहारी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन बी रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया है? मनुष्य को, ईश्वर को, जीव को, पशु को। क्या हो जाएगा? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द किसे संबोधित किया गया है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी ईश्वर जी को, है ना, ईश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन ए झांसी की रानी, बी खुशबू रचते हैं हाथ, सी पीपल एंड डी कबीर के दोहे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी पीपल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राव भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? राव भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? ऑप्शन ए आकाश में, बी पर्वत में, सी जमीन पर एंड डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए आकाश में तारे भरे हुए हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? ऑप्शन ए माता यशोदा, बी श्री कृष्ण, सी राधा एंड डी रुक्मिणी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी श्री कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ऑप्शन ए भारत का इतिहास प्राचीन है, बी भारत में एकता नहीं है, सी भारत गुलाम था एंड डी भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सी ऑप्शन सी भारत गुलाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, सी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, सी मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है एंड डी वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। कौन सा शुद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए अनल, बी निशाचर, सी अमीय एंड डी अच्छी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी निशाचर। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? निशाचर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या है? 2 बार जन्म लेने वाला द्विपद, द्विज, अंडज, अग्रज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 बार जन्म लेने वाला राइट आंसर हो जाएगा द्विज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? प्रतिवाद करना, पीछा न छोड़ना, डिंग हाँकना, एंडी बहाना करना। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी डिंग हाँकना राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साक्षर शब्द का विलोम क्या है? साक्षर शब्द का विलोम क्या है? अक्षम, अक्षम, अक्षर एंड डी निश्चर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? साक्षर शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन डी निरक्षर। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन डी निरक्षर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची क्या है? पुत्री का पर्यायवाची क्या है? परिंदा, बेटी, तुंग, अद्री। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी बेटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रवंदन शब्द कौन सा समास है? चंद्रवंदन तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रवदन शब्द कौन सा समास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्रिय शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। प्रिय शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्सम। प्रिय शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित कलम से लिखता है, रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक। रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पुस्तक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? संवाद, तदुपरांत, निरोग, उपरयुक्त। निम्न में कौन अशुद्ध है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए संवाद, संवाद नहीं संवाद होता है, संवाद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ, दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा? छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, च, छ, ज, झ, ये तालु से उच्चारण हो रहा है इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उ प्लस द्वार, उद्धा प्लस र, उत प्लस हार, उद प्लस र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी उत प्लस हार, उद्धार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तवर्ग कंठ से, ओष्ठ से, मूर्धा से, दंत से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी दंत से, तवर्ग। त, थ, द, ध, न, तो दंत से हो रहा है उच्चारण, तवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, य, र, ल क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। य, र, ल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7, 6। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है, 5, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, अनुतान। क्या हो जाएगा राइट आंसर 99 क्वेश्चन का? ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी निर्नुनासिक कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।